देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी 2012 का जो विधानसभा चुनाव था वो भी नहीं लड़े थे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करने की। आदरणीय अखिलेश यादव जी के पे दूसरी और भी जिम्मेदारी है, चाहे वो संगठन की हो, चाहे टिकट बंटवारे की हो। तो मुझे लगता है उनके वो चुनाव न लड़के दूसरे जगहों पे पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करना है। इसलिए चुनाव सबसे जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और पहले भी चुनाव नहीं लड़े थे, पहले भी 2012 में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा के माध्यम से जनता से संपर्क किया था और जनता के बीच गए थे और सब जगहों पे जनसभाएं की थी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। वही कार्यक्रम 2022 में भी होगा और उसी इतिहास को दोहराने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज गठबंधन को लेकर भी एक अहम बयान जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से सामने आया। खासकर ये भी बताया कि चाचा की पार्टी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर गठबंधन हो जाता है उचित सम्मान दिया जाएगा नेताओं को। इसके क्या मायने वोटर समझ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आदरणीय शिवपाल जी का की बात है, उनका बयान था है कि समाजवादी पार्टी में सम्मान मिलेगा तो हम विलय भी कर सकते हैं, गठबंधन भी कर सकते हैं। उसी सवाल का जवाब में हम समझते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये जवाब है कि समाजवादी पार्टी में उनका जो दल है उसका उसको सम्मान भी मिलेगा, उनको भी सम्मान मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि प्रसपा से समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज जयंत चौधरी जी भी आए थे, उनके दल से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों को अपने साथ जोड़ती जा रही है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए हम बहुत से पत्ते, अपनी बहुत सी रणनीति एकदम से नहीं खोल सकते कि भाजपा तैयार हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि हमारी रणनीति है, हम समय के साथ धीरे धीरे आगे चलेंगे। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में लोग जो 6 महीने 8 महीने पहले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी है, उसको हराया नहीं जा सकता चुनाव में, उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हम समझते हैं आज आप लोगों के बीच में जाइए तो ये जो माइंड सेट था लोगों का वो टूटा है। लोगों के बीच में ये धारणा बदली है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। आज लोग ये कह रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और 2022 में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। फखरुल हसन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से सुरेंद्र दुबे जी ने भी ये बात उठाई कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते तो मैसेज ये भी दे सकते थे कि वो फाइटर हैं, वो पूरी पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता, जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी किया। तो वो स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश क्यों नहीं की अखिलेश यादव ने? क्यों ये फैसला लिया कि इस बार भी वो चुनावी रण में नहीं उतरेंगे? वो आजमगढ़ से सांसद हैं और अगर सत्ता आती है तो एमएलसी के जरिए ही जो सत्ता का गलियारा है उसको पार करेंगे। लेकिन जो फाइटर वाली जो इमेज थी वो तो नहीं बन पाएगी ना अब। नहीं नहीं, ये कहना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम फाइटर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अगर कोई सरदर्द है, उनको मालूम है कि 2024 का रास्ता भी 2022 से होके निकलेगा यहीं से, उत्तर प्रदेश से। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारे लिए दिल्ली के चुनाव के लिए भी अहम है। तो फाइटर तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आज उत्तर प्रदेश में अगर किसी दल के बीच में ये इस बात के लिए झगड़ा है कि सत्ता किसको मिलेगी, तो हम समझते हैं कि सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की है। तीसरे किसी दल की लड़ाई कहीं बेहतरी नहीं है। हम समझते हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनकी ही दो लड़ाई समाज होगी 2022 के चुनाव। अगर लड़ाई इतनी ही क्लियर है और आप कह रहे हैं कि इतना ही सब कुछ जो तय है इस बार रणनीति में और यूपी की पॉलिटिक्स में, तब तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना ही चाहिए था। तब तो उन्हें किसी का बात का डर ही नहीं था, तब तो मैदान में उतरना ही चाहिए था। क्यों वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो एक जगह एक सीट से लड़ेंगे तो पार्टी के अंदर शायद उतना अच्छा मैसेज नहीं होगा, या बाकी नेताओं को जो जिनके साथ गठबंधन करेंगे उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज नहीं होगा? अगर इतना स्ट्रांग है एसपी का होल्ड इस बार, तब तो उन्हें फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, चुनाव लड़ना चाहिए था। देखिए आखिर ऐसा क्यों? देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी फ्रंट फुट पे ही खेल रहे हैं। हम आज पूछ तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आपने 5 सालों में क्या काम किए हैं। आप बताइए ना कि महंगाई पे क्या काम किए। आपने रोजगार की बात की थी, आज आपने उन पे क्या काम किया है। आपने महिलाओं की बात करके आप सत्ता में आए थे, आपने उनमें क्या काम किया है। तो समाजवादी पार्टी तो फ्रंट फुट पे ही खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी हम पूरी तरीके से बैकफुट पे है। किसी अपने घोषणा पत्र को जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी का था,
उस घोषणा पत्र को उठा के देख लीजिए, और कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हो तो उनसे पूछिएगा कि इस घोषणा पत्र का कोई एक वादा भारतीय जनता पार्टी बताए जिसको पूरा किया हो भारतीय जनता पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी तो फ्रंट फुट पे ही खेल रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार सवाल कर रहे हैं, उनके मुद्दे कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम बहस किसी और मुद्दे पे करें कि आपने कल बयान क्या दिया था उस पे बहस हो जाए। उस बयान को तोड़ मरोड़ के प्राइम टाइम में और दूसरी चैनलों पे कौन सी डिबेट हो रही है हम सब देख रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दा नहीं है किसी के लिए तो जो गैस के दाम बढ़ गए उस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, पेट्रोल के दाम पे चर्चा नहीं कीजिए, सरसों के तेल, और दूसरी जो महंगाई पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से होती है। आज जो लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को आर्थिक रूप से तो कमजोर किया है, उसके साथ साथ मानसिक रोगी भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है, लोग आज मानसिक बीमारी से परेशान हैं। आप देखिए कि कोरोना के बाद जो हालात हैं देश के, उसमें उसमें रोजगार कहाँ है? आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ रोजगार दे पा रही है? तो फ्रंट फुट पे तो समाजवादी पार्टी खेल रही, हम तो मुद्दों की बात करेंगे। चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं लड़ रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि आप महंगाई कब कम करेंगे, आपने रोजगारों जो नौजवानों से वादा किया था उसको आप कब पूरा करेंगे, आपने किसानों से जो वादा किया था, जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं 1 साल से लगभग हो गया है, उनसे जो उनकी जो बातें हैं उनको आप कब पूरा करेंगे। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी फ्रंट फुट पे ही खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इस मैदान में खेलने को भी तैयार नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।